ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 29 की कथा। श्री राम ने अगस्त्य जी से कहा, हे विप्रवर, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए किसी पुरुष के मुख से कभी ब्राह्मणों ने कटु वचन तक नहीं सुना था, किंतु मैंने उनकी हत्या कर डाली। वर्ण और आश्रम के भेद से भिन्न भिन्न धर्मों के मूल है। वेद और वेदों के मूल है ब्राह्मण। ब्राह्मण वंश ही वेदों की संपूर्ण शाखाओं को धारण करने वाला एकमात्र वृक्ष है। ऐसे ब्राह्मण कुल का मेरे द्वारा संहार हुआ है। ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो? अगस्त्य जी ने कहा, राजन, आप अंतर्यामी आत्मा एवं प्रकृति से परे साक्षात परमेश्वर हैं। आप ही इस जगत के कर्ता, पालक और संहारक हैं। साक्षात गुणातीत परमात्मा होते हुए भी आपने स्वेच्छा से सगुण स्वरूप धारण किया है। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, सोना चुराने वाला तथा महापापी, गुर स्त्री गामी, ये सभी आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से तत्काल पवित्र हो जाते हैं। महामती, ये जनक किशोरी भगवती सीता महाविद्या है, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य मुक्त होकर सद्गति प्राप्त कर लेंगे। लोगों पर अनुग्रह करने वाले महावीर श्री राम, जो राजा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वे सब पापों के पार हो जाता है। राजा मनु, सगर, मरुत और नहुष नंदन याति, ये आपके सभी पूर्वज यज्ञ करके परम पद को प्राप्त हुए हैं। महाराज, आप सर्वथा समर्थ हैं, आप ही यज्ञ कीजिए। परम सौभाग्यशाली श्री रघुनाथ जी ने महर्षि अगस्त्य जी की बात सुनकर यज्ञ करने का ही विचार किया और उसकी विधि पूछी। श्री राम बोले, महर्षि, अश्वमेध यज्ञ में कैसा अश्व होना चाहिए? उसके पूजन की विधि क्या है? किस प्रकार उसका अनुष्ठान किया जा सकता है तथा उसके लिए किन किन शत्रु को जीतने की आवश्यकता होती है? अगस्त्य जी ने कहा, रघुनंदन, जिसका रंग गंगा जल के समान उज्जवल तथा शरीर सुंदर हो, जिसका कान श्याम, मुंह लाल और पूंछ पीले रंग की हो तथा जो देखने में भी अच्छा जान पड़े, वे उत्तम लक्षणों से लक्षित अश्व ही अश्वमेध यज्ञ में ग्रहणीय बताया गया है। वैशाख मास की पूर्णिमा को अश्व की विधिवत पूजा करके एक ऐसा पत्र लिखे जिसमें अपने नाम और बल का उल्लेख हो। ये पत्र घोड़े के ललाट में बांधकर उसे स्वच्छंद विचरने के लिए छोड़ देना चाहिए तथा बहुत से रक्षकों को तैनात करके उसकी सब ओर से प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यज्ञ का घोड़ा जहाँ जहाँ भी जाए, उन सब स्थानों पर रक्षकों को भी जाना चाहिए। जो कोई राजा अपने बल या पराक्रम के घमंड में आकर उस घोड़े को जबरदस्ती बांध ले, उससे लड़ भिड़कर उस अश्व को बलपूर्वक छीन लाना रक्षकों का कर्तव्य है। जब तक अश्व लौट कर न आ जाए, तब तक यज्ञकर्ता को उत्तम विधि एवं नियमों का पालन करते हुए राजधानी में ही रहना चाहिए। वे ब्रह्मचर्य का पालन करे और मृग का सींग हाथ में धारण किए रहे। यज्ञ संबंधी व्रत का पालन करने के साथ ही 1 वर्ष तक दीनों, अंधों और दुखियों को धन आदि देकर संतुष्ट करते रहना चाहिए। महाराज, बहुत सा धन और अन्न दान करना चाहिए। याचक जिस जिस वस्तु के लिए याचना करे, बुद्धिमान दाता को उसे वही वही वस्तु देनी चाहिए। इस प्रकार का कार्य करते हुए यजमान का यज्ञ जब भली भांति पूर्ण हो जाता है, तो वे सब पापों का नाश कर डालता है। शत्रुओं का नाश करने वाले रघुनाथ जी, आप ये सब कुछ करने, सब नियमों को पालने तथा अश्व का विधिवत पूजन करने में समर्थ हैं। अतः इस यज्ञ के द्वारा अपनी विशाद कीर्ति का विस्तार करके दूसरे मनुष्यों को भी पवित्र कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, विप्रवर, आप इस समय मेरी अश्वशाला का निरीक्षण कीजिए और देखिए उसमें ऐसे उत्तम लक्षणों से संपन्न घोड़े हैं या नहीं। भगवान की बात सुनकर दयालु महर्षि उठकर खड़े हो गए और यज्ञ के योग्य उत्तम घोड़ों को देखने के लिए चल दिए। श्री रामचंद्र जी के साथ अश्वशाला में जाकर उन्होंने देखा, वह चित्र विचित्र शरीर वाले अनेकों प्रकार के अश्व थे, जो मन के समान वेगवान और अत्यंत बलवान प्रतीत होते थे। उसमें ऊपर बताए हुए रंग के 1-2 नहीं, सैकड़ों घोड़े थे, जिनकी पूंछ पीली और मुख लाल थी। साथ ही वे सभी तरह के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देते थे।
उन्हें देखकर अगस्त्य जी बोले, रघुनंदन, आपके यहाँ अश्वमेध के योग्य बहुत से सुंदर घोड़े हैं, अतः आप विस्तार के साथ उस यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। महाराज श्री राम आप महान सौभाग्यशाली हैं। देवता और असुर सभी आपके चरणों पर मस्तक झुकाते हैं, अतः आपको इस यज्ञ का अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए। मुनि के इस वचन से उन्होंने यज्ञ के सभी मनोहर संभार एकत्रित किए। तत्पश्चात महाराज श्री राम मुनियों के साथ सरयू तट पर आए और सोने के हलों से 4 योजन लंबी चौड़ी बहुत बड़ी भूमि को जोता। इसके बाद उन पुरुषोत्तम ने यज्ञ के लिए अनेकों मंडप बनवाए और योनि एवं मेखला से युक्त कुंड का विधिवत निर्माण करके उसे अनेकों रत्नों से सुसज्जित एवं सब प्रकार की शोभा से संपन्न बनाया। महान तपस्वी एवं परम सौभाग्यशाली मुनिवर वशिष्ठ ने सब कार्य वेद शास्त्र की विधि के अनुसार संपन्न कराया। उन्होंने अपने शिष्य को महर्षियों के आश्रमों पर भेजकर कहलाया कि श्री रघुनाथ जी अश्वमेध का यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए उद्युक्त हुए हैं, अतः आप सब लोग उसमें पधारे। इस प्रकार आमंत्रित होकर वे सभी तपस्वी महर्षि भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित होकर वहां आए। नारद, असित, पर्वत, कपिल मुनि, जातुकर्ण्य, अगिरा, अष्टरेणी, अत्रि, गौतम, हारित, याज्ञवल्क्य तथा संवर्त आदि महात्मा भी भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में आए। श्री रघुनाथ जी ने बड़े आनंद के साथ उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें प्रणाम करके अर्घ्य तथा आसन आदि देकर उन सब की विधिवत पूजा की। फिर गो और स्वर्ण निवेदन करके वे बोले, महर्षियों, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार जब वहां बड़े बड़े ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ तो उनमें वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म विषयक चर्चा होने लगी। वात्स्यायन जी ने शेष जी से कहा, भगवान, वहां धर्म के संबंध में क्या क्या बातें हुई, कौन सी अद्भुत बात बताई गई? उन महात्माओं ने सब लोगों पर दया करके किस विषय का वर्णन किया? शेष जी ने कहा, मुने, महापुरुषों में श्रेष्ठ दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने सब मुनियों को एकत्रित देखकर उनसे समस्त वर्णों और आश्रमों के धर्म के बारे में पूछा। श्री रघुनाथ जी के पूछने पर उन महर्षियों ने जिन जिन महान गुणकारी धर्मों का वर्णन किया उन सबको मैं विधि पूर्वक बतलाऊंगा, आप ध्यान देकर सुनो। ऋषि बोले, ब्राह्मण को सदा यज्ञ करना और वेद पढ़ाना आदि कार्य करना चाहिए। वे ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदों का अध्ययन पूर्ण करके इच्छा हो तो विरक्त हो जाए और यदि ऐसी इच्छा ना हो तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। नीच पुरुषों की सेवा से जीविका चलाना ब्राह्मण के लिए सदा त्याज्य है। वे आपत्ति में पड़ने पर भी कभी सेवा वृत्ति से जीवन निर्वाह न करे। संतान प्राप्ति की इच्छा से ऋतुकाल में अपनी पत्नी के साथ समागम करना उचित माना गया है। दिन में स्त्री के साथ संपर्क करना पुरुषों की आयु को नष्ट करने वाला है। श्राद्ध का दिन और सभी पर्व स्त्री समागम के लिए निषिद्ध हैं, अतः बुद्धिमान पुरुषों को इनका त्याग करना चाहिए। जो मोहवश उक्त समय में भी स्त्री के साथ संपर्क करता है, ये उत्तम धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। जो पुरुष केवल ऋतुकाल में स्त्री के साथ समागम करता है तथा अपनी ही पत्नी में अनुराग रखता है, पराई स्त्री की ओर कुदृष्टि नहीं डालता, उस उत्तम गृहस्थ को इस जगत में सदा ब्रह्मचारी ही समझना चाहिए। स्त्री के रजस्वला होने से लेकर 16 रात्रियां ऋतु कहलाती हैं। उनमें पहली 4 रातें निंदित हैं, तो उनमें स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शेष 12 रातों में जो सम संख्या वाली अर्थात 6ठी एवं 8वीं आदि रातें हैं, उनमें स्त्री समागम करने से पुत्र की उत्पत्ति होती है तथा विषम संख्या वाली अर्थात 5वीं, 7वीं आदि रात्रियां कन्या की उत्पत्ति कराने वाली हैं। जिस दिन चंद्रमा अपने लिए दूषित हो उस दिन को छोड़कर तथा मघा और मूल नक्षत्र का भी परित्याग करके विशेषत पुल्लिंग नाम वाले श्रवण आदि नक्षत्रों में शुद्ध भाव से पत्नी के साथ समागम करे। इससे चारों पुरुषार्थों के साधक शुद्ध एवं सदाचारी पुत्र का जन्म होता है। थोड़ी सी भी कीमत लेकर कन्या को बेचने वाला पुरुष पापी माना गया है। ब्राह्मण के लिए व्यापार, राजा की सेवा, वेद अध्ययन का त्याग, निंदित विवाह और नित्य कर्म का लोभ, ये दोष कुल को नीचे गिराने वाले हैं।
गृहस्थाश्रम में रहने वाले पुरुष को अन्न, जल, दूध, मूल अथवा फल आदि के द्वारा अतिथि का सत्कार करना चाहिए। आया हुआ अतिथि सत्कार ना पाकर जिसके घर से निराश होकर जाता है, वे गृहस्थ जीवन भर के कमाए हुए पुण्य से क्षण भर में वंचित हो जाता है। गृहस्थ को उचित है कि वे बलि वैश्व देव कर्म के द्वारा देवताओं, पितरों तथा मनुष्यों को उनका भाग देकर शेष अन्न का भोजन करे। वही उसके लिए अमृत है। जो केवल अपना पेट भरने वाला है, जो अपने ही लिए भोजन बनाता और खाता है, वे पाप का ही भोजन करता है। तेल में षष्ठी और अष्टमी को तथा मास में सदा ही पाप का निवास है। चतुर्दशी को शौर कर्म तथा अमावस्या को स्त्री समागम का त्याग करना चाहिए। ब्रजस्वला अवस्था में स्त्री के संपर्क से दूर रहे, पत्नी के साथ भोजन न करे, एक वस्त्र पहनकर तथा चटाई के आसन पर बैठकर भोजन करना निषिद्ध है। अपने में तेज की इच्छा रखने वाले श्रेष्ठ पुरुष को भोजन करती हुई स्त्री की ओर नहीं देखना चाहिए। मुंह से आगे को ना फूंके, नंगी स्त्री की ओर दृष्टि न डाले, बछड़े को दूध पिलाती हुई गो को ना छेड़े, दूसरे को इंद्रधनुष ना दिखाए, रात में दही खाना सर्वथा निषिद्ध है। आग में अपने पैर ना सेके, उसमें कोई अपवित्र वस्तु न डाले, किसी भी जीव की हिंसा तथा दोनों संध्याओं के समय भोजन न करे। रात्रि को खूब पेट भर के भोजन करना उचित नहीं है। पुरुष को नाचने, गाने और बजाने में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कांसे के बर्तन में पैर धुलाना निषिद्ध है। दूसरे के पहने हुए कपड़े और जूते ना धारण करे। फूटे अथवा दूसरे के जूठे किए हुए बर्तन में भोजन न करे। भीगे पैर न सोए, हाथ और मुंह के जूठे रहते कहीं न जाए। सोते सोते ना खाए, उच्चिष्ट अवस्था में मस्तक का स्पर्श न करे, दूसरों के गुप्त भेद न खोले। इस प्रकार गृहस्थ धर्म का समय पूरा करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। उस समय इच्छा हो तो वैराग्य पूर्वक स्त्री के साथ रहे अथवा स्त्री को साथ ना रखकर उसे पुत्रों के अधीन सौंप दे। वानप्रस्थ धर्म का पूर्ण पालन करने के पश्चात विरक्त हो जाए, संन्यास ले ले। वत्स्यायन जी, उस समय महर्षियों ने उपयुक्त प्रकार से अनेकों धर्मों का वर्णन किया तथा संपूर्ण जगत के महान हितैषी भगवान श्री राम ने उन सबको ध्यान पूर्वक सुना। इस प्रकार भगवान श्री राम ऋषियों के मुख से कुछ काल तक धर्म की व्याख्या सुनते रहे। इतने में वसंत का समय उपस्थित हुआ, जबकि महापुरुषों के यज्ञ आदि शुभ कर्मों का प्रारंभ होता है। वे समय आया देख बुद्धिमान महर्षि वशिष्ठ ने संपूर्ण जगत के सम्राट श्री रामचंद्र जी से यथोचित वाणी में कहा, महाबाहु रघुनाथ जी, अब आपके लिए वे समय आ गया है जबकि यज्ञ के लिए निश्चित किए हुए अश्व की भली भांति पूजा करके उसे पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए छोड़ा जाए। इसके लिए सामग्री एकत्रित हो, अच्छे अच्छे ब्राह्मण बुलाए जाए तथा स्वयं आप ही उन ब्राह्मणों की यथोचित पूजा करें। दीनों, अंधों और दुखियों का विधिवत सत्कार करके उन्हें रहने का स्थान दे और उनके मन में जिस वस्तु के पाने की इच्छा हो वही उन्हें दान की जाए। आप स्वर्ण में सीता के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर उसके नियमों का पालन करें। पृथ्वी पर सोए, ब्रह्मचारी रहें तथा धन संबंधी भोगों का परित्याग करें। आपके कटिभाग में मेखला सुशोभित हो। आप हरिण का सिंह, मृग चर्म तथा दंड धारण करें तथा सब प्रकार के सामान और द्रव्य एकत्रित करके यज्ञ का आरंभ करें। महर्षि वशिष्ठ के ये उत्तम और यथार्थ वचन सुनकर परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से अभिप्राय युक्त बातें कही। श्री राम जी बोले, लक्ष्मण, मेरी बात सुनो और सुनकर तुरंत उसका पालन करो। जाओ, प्रयत्न करके अश्वमेध यज्ञ के लिए उपयोगी अश्व ले आओ। शेष जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर शत्रु विजय लक्ष्मण ने सेनापति से कहा, वीर, मैं तुम्हें एक अत्यंत प्रिय वचन सुना रहा हूँ, सुनो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा के अनुसार शीघ्र ही हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल से युक्त चतुरंगनी सेना तैयार करो, जो काल की सेना का भी विनाश करने में समर्थ हो। महात्मा लक्ष्मण का ये कथन सुनकर कालजीत नाम वाले सेनापति ने सेना को सुसज्जित किया। उस समय लक्ष्मण के आदेश अनुसार सजाकर आए हुए अश्वमेध यज्ञ के अश्व की बड़ी शोभा हुई। एक श्रेष्ठ पुरुष ने उसकी वाग डोर पकड़ रखी थी। उस चिन्ह विशेष उसकी शोभा बढ़ा रहा था।
अपने छोटे छोटे रोए के कारण भी वे बड़ा सुंदर जान पड़ता था। उसके गले में घुंघरू पहनाए गए थे जो एक दूसरे से मिले नहीं थे। विस्तृत कंठ कोश में मणि सुशोभित थी। मुख की कांति भी बड़ी विशद थी और उसके दोनों कान छोटे छोटे तथा काले थे। घास के ग्रास से उसका मुंह बड़ा सुहावना जान पड़ता था और चमकीले रत्नों से उसको सजाया भी गया था। इस प्रकार सज धज कर मोतियों की मालाओं से सुशोभित वे अश्व बाहर निकला। उसके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। दोनों ओर से दो सफेद चबर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। सारांश ये है कि उस अश्व का सारा शरीर ही नाना प्रकार के शोभा साधनों से संपन्न था। जिस प्रकार देवता लोग सेवा के योग्य श्रीहरि की सब ओर से सेवा करते हैं, उसी प्रकार बहुत से सैनिक उस घोड़े के आगे पीछे और बीच में रहकर उसकी रक्षा कर रहे थे। तदंतर सेनापति कालजित ने अपनी विशाल सेना को कूच करने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर जन समुदाय से भरी हुई वे विशाल वाहिनी शत्रुओं से सूर्य को ओट में करके अपनी छवनी से निकली। उस सेना के सभी श्रेष्ठ वीर श्री रघुनाथ जी के यज्ञ के लिए सुसज्जित हो गरजते तथा युद्ध के लिए उत्साह प्रकट करते हुए बड़े हर्ष में भरकर चले। सभी सैनिक हाथ में धनुष, पाश और खड्ग धारण किए सैनिक शिक्षा के अनुसार सफुट गति से चलते हुए बड़ी तेजी के साथ महाराज श्री राम के पास उपस्थित हुए। ये घोड़ा भी आकाश में उछलता तथा पृथ्वी को अपनी टाप से खोदता हुआ धीरे धीरे यज्ञ चिन्ह से युक्त मंडप के पास पहुंचा। घोड़े को आया देख श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ को समयोचित कार्य करने के लिए प्रेरित किया। महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को स्वर्णमयी पत्नी के साथ बुलाकर अनुष्ठान आरंभ कराया। उस यज्ञ में वेद शास्त्रों का विवेचन करने वाले बुद्धिमान महर्षि वशिष्ठ, जो श्री रघुनाथ जी के वंश के आदि गुरु थे, आचार्य हुए। तपोनिधि अगस्त्य जी ने ब्रह्मा का कार्य संभाला। वाल्मीकि मुनि अधर्वयु बनाए गए और कनव द्वारपाल। उस यज्ञ मंडप के 8 द्वार थे जो तोरण आदि से सुसज्जित होने के कारण बहुत सुंदर दिखाई देते थे। उनमें से प्रत्येक द्वार पर 2-2 मंत्र वेता ब्राह्मण बिठाए गए थे। पूर्व द्वार पर मुनि श्रेष्ठ देवल और असित थे। दक्षिण द्वार पर तपस्या के भंडार महात्मा कश्यप और अत्रि विराजमान थे। पश्चिम द्वार पर श्रेष्ठ महर्षि जातुकर्ण्य और जाजली की उपस्थिति थी तथा उत्तर द्वार पर द्वित और एकत नाम के 2 तपस्वी मुनि विराज रहे थे। ब्राह्मण इस प्रकार द्वार की विधि पूर्ण करके महर्षि वशिष्ठ ने उस यज्ञ संबंधी श्रेष्ठ अश्व का विधिवत पूजन आरंभ किया। फिर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित सुवासिनी स्त्रियों ने वहां आकर हल्दी, अक्षत और चंदन आदि के द्वारा उस पूजित अश्व का पुनः पूजन किया तथा अगरू का धूप देकर उसकी आरती उतारी। इस तरह पूजा करने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने अश्व के उज्ज्वल ललाट पर, जो चंदन से चर्चित कुमकुम आदि गंधों से युक्त तथा सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था, एक चमचमाता हुआ पत्र बांध दिया जो तपाए हुए स्वर्ण का बना हुआ था। उस पत्र पर महर्षि ने दशरथ नंदन श्री रघुनाथ जी के बढ़े हुए बल और प्रताप का इस प्रकार उल्लेख किया। सूर्य वंश की पताका फहराने वाले महाराज दशरथ बहुत बड़े धनुर्धर हो गए हैं। वे धनुष की दीक्षा देने वाले गुरुओं के भी गुरु हैं। उन्हीं के पुत्र महाभाग श्री रामचंद्र जी इस समय रघुवंश के स्वामी हैं। वे सब सुरमाओं के शिरोमणि तथा बड़े बड़े वीरों के बल संबंधी अभिमान को चूर्ण करने वाले हैं। महाराज श्री रामचंद्र ब्राह्मणों की बताई हुई विधि के अनुसार अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं। उन्होंने ही ये यज्ञ संबंधी अश्व, जो समस्त अश्वों में श्रेष्ठ तथा सभी वाहनों में प्रधान है, पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए छोड़ा है। श्री राम के ही भाई शत्रुघ्न, जिन्होंने लवणासुर का विनाश किया है, इस अश्व के रक्षक हैं। उनके साथ हाथी, घोड़े और पैदलों की विशाल सेना है। जिन राजाओं को अपने बल के घमंड में आकर ऐसा अभिमान होता हो कि हम लोग ही सबसे बढ़कर शूर, धनुर्धर तथा प्रचंड बलवान हैं, वे ही रत्न की मालाओं से विभूषित इस यज्ञ संबंधी अश्व को पकड़ने का साहस करें। वीर शत्रुघ्न उनके हाथ से इस अश्व को हठात छुड़ा लेंगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के पराक्रम से शोभा पाने वाले उनके प्रखर प्रताप का परिचय देते हुए महामुनि वशिष्ठ जी ने और भी अनेकों बातें लिखी। इसके बाद अश्व को, जो शोभा का भंडार तथा वायु के समान बल और वेग से युक्त था, छोड़ दिया गया।
उसकी भूलोक तथा पाताल में समान रूप से तीव्र गति थी। तदंतर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न को आज्ञा दी, सुमित्रा नंदन, ये अश्व अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाला है, तुम उसकी रक्षा के लिए पीछे पीछे जाओ। जो योद्धा संग्राम में तुम्हारा सामना करने के लिए आए, उन्हीं को तुम अपने पराक्रम से रोकना। इस विशाल भूमंडल में विचरते हुए अश्व की तुम अपने विरोचित गुणों से रक्षा करना। जो सोए हो, गिर गए हो, जिनके वस्त्र खुल गए हो, अथवा जो अत्यंत भयभीत होकर चरणों में पड़े हो, उनको ना मारना। साथ ही जो अपने पराक्रम की झूठी प्रशंसा नहीं करते, उन पुण्यात्माओं पर भी हाथ ना उठाना। शत्रुघ्न, यदि तुम रथ पर रहो और तुम्हारे विपक्षी रथहीन हो जाए तो उन्हें ना मारना। यदि पुण्य चाहो तो शरणागत होकर कहे कि हम आप ही के हैं, उनका भी तुम्हें वध नहीं करना चाहिए। जो योद्धा उन्मत्त, मत वाले, सोए हुए, भागे हुए, भय से आतुर हुए तथा मैं आपका ही हूँ ऐसा कहने वाले मनुष्य को मारता है, वे नीच गति को प्राप्त होता है। कभी पराये धन और पराई स्त्री की ओर चित्त ना ले जाना, नीचों का संग ना करना, सभी अच्छे गुणों को अपनाए रखना, बड़े बूढ़ों के ऊपर पहले प्रहार ना करना, पूजनीय पुरुषों की पूजा का उल्लंघन ना हो, इसके लिए सचेष्ट रहना और तथा कभी दया भाव का परित्याग ना करना। गो ब्राह्मण तथा धर्मपरायण वैष्णव को नमस्कार करना, इन्हें मस्तक झुकाकर मनुष्य जहाँ कहीं जाता है वहीं उसे सफलता प्राप्त होती है। महाबाहो, भगवान श्री विष्णु सबके ईश्वर, साक्षी तथा सर्वत्र व्यापक स्वरूप धारण करने वाले हैं। जो उनके भक्त हैं वे भी उन्हीं के रूप में सर्वत्र विचरते हैं। जो लोग संपूर्ण भूतों के हृदय में स्थित रहने वाले महाविष्णु का स्मरण करते हैं, उन्हें साक्षात महाविष्णु के समान ही समझना चाहिए, जिनके लिए कोई अपना या पराया नहीं है तथा जो अपने साथ शत्रुता रखने वाले को भी मित्र ही मानते हैं। वे वैष्णव एक ही क्षण में पापी को पवित्र कर देते हैं, जिन्हें भागवत प्रिय है, तथा जो ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं वे विकुंठ लोक से इस संसार को पवित्र करने के लिए यहाँ आए हैं। जिनके मुख में भगवान का नाम, हृदय में सनातन श्री विष्णु का ध्यान तथा उदर में उन्हीं का प्रसाद है, वे यदि जाति के चांडाल हो तो भी वैष्णवी हैं। जिन्हें वेद ही अत्यंत प्रिय है, संसार के सुख नहीं, तथा जो निरंतर अपने धर्म का पालन करते रहते हैं, उनसे भेंट होने पर तुम उनके सामने मस्तक झुकाना। जिनकी दृष्टि में शिव और विष्णु में तथा ब्रह्मा और शिव में कोई भेद नहीं, उनके चरणों के पवित्र धूलि मैं अपने शीश चढ़ाता हूँ। वे समस्त पापों का विनाश करने वाली हैं। गौरी, गंगा तथा महालक्ष्मी, इन तीनों में जो भेद नहीं समझते, उन सभी मनुष्यों को स्वर्गलोक से भूमि पर आए हुए देवता समझना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए शरणागतों की रक्षा तथा बड़े बड़े दान किया करते हो, ऐसे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ समझो। जिनका नाम महान पापों की राशि को तत्काल भस्म कर देता है, भगवान के युगल चरणों में जिसकी भक्ति है वही वैष्णव है। जिनकी इंद्रियां वश में है और मन भगवान के चिंतन में लगा है, उनका नमस्कार करके मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण जीवन को पवित्र बना लेता है। पराई स्त्रियों को तलवार की धार समझकर यदि तुम उनका परित्याग करोगे तो संसार में तुम्हें सुयश से सुशोभित ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मेरे आदेश का पालन करते हुए तुम उत्तम योग के द्वारा प्राप्त होने वाले परम धाम को पा सकती हो, जिसकी सभी महात्माओं ने प्रशंसा की है। शत्रुघ्न को इस प्रकार आदेश देकर भगवान श्री राम ने अन्य योद्धाओं की ओर देखते हुए उन्हें मधुरवाणी में कहा, वीरों, मेरे भाई शत्रुघ्न घोड़े की रक्षा के लिए जा रहे हैं। तुम लोगों में से कौन वीर इनके आदेश का पालन करते हुए पीछे की ओर से इनकी रक्षा करने के लिए जाएगा? जो अपने मरम भेदी अस्त्र शस्त्रों द्वारा सामने आए हुए सब वीरों को जीतने तथा भूमंडल में अपने सुयश को फैलाने में समर्थ हो, वे मेरे हाथ पर रखा हुआ ये बीड़ा उठा ले। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भरत कुमार पुष्कर ने आगे बढ़कर उनके करकमल से वे बीड़ा उठा लिया और कहा, स्वामिन, मैं जाता हूँ। मैं ही कवच आदि के द्वारा सब ओर से सुरक्षित हो तलवार आदि शस्त्र तथा धनुष बाण धारण करके अपने चाचा शत्रुघ्न के पृष्ठभाग की रक्षा करूंगा। इस समय आपका प्रताप ही समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त करेगा। ये सब लोग तो केवल निमित्त मात्र हैं। यदि देवता, असुर और मनुष्यों सहित सारी त्रिलोकी युद्ध के लिए उपस्थित हो जाए तो उसे भी मैं आपकी कृपा से रोकने में समर्थ हो सकता हूँ।
ये सब बातें कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा पराक्रम देखकर प्रभु को स्वयं ही सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। ऐसा कहते हुए भरत कुमार की बातें सुनकर भगवान श्री राम ने उनकी प्रशंसा की तथा साधु साधु कहकर उनके कथन का अनुमोदन किया। इसके बाद वानर वीरों में प्रधान हनुमान जी आदि सब लोगों से कहा, महावीर हनुमान, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मैंने तुम्हारे ही प्रसाद से ये अकंटक राज्य पाया है। हम लोगों ने मनुष्य होकर भी जो समुद्र को पार किया तथा सीता के साथ जो मेरा मिलाप हुआ, ये सब कुछ मैं तुम्हारे ही बल का प्रभाव समझता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम भी सेना के रक्षक होकर जाओ। मेरे भाई शत्रुघ्न की मेरी ही भांति तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। महामते, जहाँ जहाँ भाई शत्रुघ्न की बुद्धि विचलित हो, वहाँ वहाँ तुम इन्हें समझा बुझाकर कर्तव्य का ज्ञान कराना। परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का ये श्रेष्ठ वचन सुनकर हनुमान जी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और जाने के लिए तैयार होकर प्रणाम किया। तब महाराज ने जामवान को भी साथ जाने का आदेश दिया और कहा, अंगद, गव्य, मयंक, दधिमुख, वानर राज सुग्रीव, शतबली, अक्षिक, नील, नल, मनोवेग तथा अधिगंता आदि सभी वानर सेना के साथ जाने को तैयार हो जाएं। सब लोग रथों तथा स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित अच्छे अच्छे घोड़ों पर सवार हो बख्तर और टॉप से सज धज कर शीघ्र यहाँ से यात्रा करें। तत्पश्चात बल और पराक्रम से शोभा पाने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने उत्तम मंत्री सुमंत्र को बुलाकर कहा, मंत्रीवर, बताओ इस कार्य में और किन किन लोगों को नियुक्त करना चाहिए? कौन कौन मनुष्य अश्व की रक्षा करने में समर्थ है? उनका प्रश्न सुनकर सुमंत्र बोले, श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आपके यहाँ संपूर्ण शस्त्र और अस्त्र के ज्ञान में निपुण महान विद्वान, धनुर्धर तथा अच्छी प्रकार बाणों का संधान करने वाले अनेकों वीर उपस्थित हैं। उनके नाम ये हैं, प्रतापगृह, नीलरत्न, लक्ष्मी निधि, रिपुताप, उग्राश्व और शत्रुविद। ये सभी बड़े चढ़े राजा चतुरंगिणी सेना के साथ कवच आदि से सुसज्जित होकर जाए और आपके घोड़ों की रक्षा करते हुए शत्रुघ्न जी के आज्ञा शिरोधार्य करें। मंत्री की यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने उनके बताए हुए सभी योद्धाओं को जाने के लिए आदेश दिया। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे बहुत दिनों से युद्ध की इच्छा रखते थे और रण में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। श्री सीतापति की प्रेरणा से वे सभी राजा कवच आदि से सुसज्जित हो अस्त्र शस्त्र लेकर शत्रुघ्न के निवास स्थान पर गए। तदंतर ऋषि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने आचार्य आदि सभी ऋत्विज महर्षियों को शास्त्रोक्त उत्तम दक्षिणाएं देकर उनका विधिवत पूजन किया। उस समय श्री रघुनाथ जी के यज्ञ में सबोर यही बात सुनाई देती थी, देते जाओ, खूब धन लुटाओ, किसी से नहीं मत करो, साथ ही समस्त भोग सामग्रियों से युक्त अन्न का दान करो। इस प्रकार वे यज्ञ चल रहा था। उसमें दक्षिणा पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों की भरमार थी। वहाँ सभी तरह के शुभ कर्मों का अनुष्ठान हो रहा था। इधर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई शत्रुघ्न अपनी माता के पास जा उन्हें प्रणाम करके बोले, कल्याणमयी माँ, मैं घोड़े की रक्षा के लिए जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। तुम्हारी कृपा से शत्रु को जीतकर विजय की शोभा से संपन्न हो अन्य महाराजाओं तथा घोड़े को साथ लेकर ही लौटूंगा। माता बोली, बेटा जाओ, महावीर तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। सुमते, तुम अपने समस्त शत्रुओं को जीतकर फिर यहाँ लौट आओ। तुम्हारा भतीजा पुष्कर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ है, उसकी रक्षा करना। बेटा, तुम पुष्कर के साथ सकुशल लौटकर आओगे, तभी मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। अपनी माता की ऐसी बात सुनकर शत्रुघ्न ने उत्तर दिया, माँ, मैं अपने शरीर की भांति पुष्कर की रक्षा करूंगा तथा जैसा मेरा नाम है उसके अनुसार शत्रुओं का नाश करके प्रसन्नता पूर्वक लौटूंगा। तुम्हारे इन युगल चरणों का स्मरण करके मैं कल्याण का ही भागी होऊंगा। ऐसा कहकर वीर शत्रुघ्न वहां से चल दिए तथा यज्ञ मंडप से छोड़ा हुआ वे यज्ञ का अश्व अस्त्र शस्त्रों की विद्या में प्रवीण संपूर्ण योद्धाओं द्वारा चारों ओर से घिरकर सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर गया। उसका वेग वायु के समान था। जब वे चलने को उदित हुआ तो उनकी दाहिनी बाह फड़क उठी और उन्हें कल्याण तथा विजय की सूचना देने लगी। उधर पुष्कर अपने सुंदर एवं समृद्धिशाली महल में गए और वहां अपनी पतिव्रता पत्नी से मिले,
जो स्वामी के दर्शन के लिए उत्कंठित थी और उन्हें देखकर हर्ष में भर गई थी। उससे मिलकर पुष्कर ने कहा, भद्रे, मैं चाचा शत्रुघ्न का पृष्ठपोषक होकर रथ पर सवार हो यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। इस कार्य के लिए मुझे श्री रघुनाथ जी की आज्ञा मिल चुकी है। तुम यहाँ रहकर मेरी समस्त माताओं का सत्कार करना तथा चरण दबाना आदि सभी प्रकार की सेवाएं करना, उनके प्रत्येक कार्य में उनकी आज्ञा का पालन करने में आदर एवं उत्साह के साथ प्रवृत्त होना। यहाँ लोपामुद्रा आदि जितनी पतिव्रता देवियां आई हुई हैं, वे सभी अपने तपोबल से सुशोभित एवं कल्याणमयी हैं। तुम्हारे द्वारा उनमें से किसी का अपमान ना हो जाए, इसके लिए सदा सावधान रहना। पुष्कर जब इस प्रकार उपदेश दे चुकी तो उनकी पतिव्रता पत्नी कांतिमती ने पति की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखा तथा अत्यंत विश्वस्त होकर मंद मंद मुस्कुराती हुई वे गदगद वाणी में बोली, नाथ, संग्राम में आपकी सर्वत्र विजय हो। आपको चाचा शत्रुघ्न जी की आज्ञा का सर्वथा पालन करना चाहिए तथा जिस प्रकार भी घोड़े की रक्षा हो उसके लिए सचेष्ट रहना चाहिए। स्वामी, आप शत्रु पर विजय प्राप्त करके अपने श्रेष्ठ कुल की शोभा बढ़ाइए। महाबाहो, जाइए, इस यात्रा में आपका कल्याण हो। यह है आपका धनुष जो उत्तम गुण से सुशोभित है। इसे शीघ्र ही हाथ में लीजिए। इसकी टंकार सुनकर आपके शत्रुओं का दल भय से व्याकुल हो उठेगा। वीर, ये आपके दोनों तरकश हैं, इन्हें बांध लीजिए जिससे युद्ध में आपको सुख मिले। इस वैरियों को टुकड़े टुकड़े कर डालने वाले अनेक बाण भरे हैं। प्राणनाथ, कामदेव के समान सुंदर अपने शरीर पर ये सुदृढ़ कवच धारण कीजिए जो विद्युत की प्रभा के समान अपने महान प्रकाश से अंधकार को दूर किए देता है। प्रियतम, अपने मस्तक पर मुकुट भी पहन लीजिए जो मन को लुभाने वाला है, साथ ही मणियों और रत्नों से विभूषित ये 2 उज्जवल कुंडल हैं, इन्हें कानों में धारण कीजिए। पुष्कर ने कहा, प्रिय, तुम जैसा कहती हो वे मैं सब करूंगा। वीर पत्नी कांतिमती, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मेरी उत्तम कीर्ति का विस्तार होगा। ऐसा कहकर पराक्रमी वीर पुष्कर ने कांतिमती के दिए हुए कवच, सुंदर मुकुट, धनुष और विशाल तरकश, इन सभी वस्तुओं को ले लिया। उन सबको धारण करके वे वीरोचित शोभा से संपन्न दिखाई देने लगे। उस समय संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में प्रवीण उत्तम योद्धा पुष्कर की शोभा बहुत बढ़ गई। पतिव्रता कांतिमती ने अस्त्र शस्त्रों से शोभायमान अपने पति को वीर माला से विभूषित किया तथा कुमकुम, अगुरु, कस्तूरी और चंदन आदि से उनकी पूजा करके अनेकों फूलों के हार पहनाए जो घुटने तक लटक कर पुष्कर की कांति बढ़ा रहे थे। पूजन के पश्चात उस सती ने बारंबार पति की आरती उतारी। उसके बाद पुष्कर बोले, भामिनी, अब मैं तुम्हारे सामने ही यात्रा करता हूँ। पत्नी से ऐसा कहकर वे सुंदर रथ पर आरूढ़ हुए और अपने पिता भरत तथा स्नेह विमला माता मांडवी का दर्शन करने के लिए गए। वहां जाकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पिता और माता के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर पिता और माता की आज्ञा लेकर वे पुलकित शरीर से शत्रुघ्न की सेना में गए जो बड़े बड़े वीरों से सुशोभित थी। तदंतर शत्रुघ्न श्री रघुनाथ जी के महायज्ञ संबंधी घोड़े को आगे करके अनेकों रथियों, पैदल चलने वाले शूरवीरों, अच्छे अच्छे घोड़ों और सवारों से घिरकर बड़ी प्रसन्नता के साथ आगे बढ़े। वे घोड़े के साथ साथ पांचाल, कुरु, उत्तर कुरु और दशार्ण आदि देशों में जो संपत्तियों से बहुत बड़े चढ़े थे भ्रमण करते रहे। शत्रुघ्न जी सब प्रकार की शोभा से संपन्न थे। उन्हें उन सभी देशों में श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण सुयश की कथा सुनाई पड़ती थी। लोग कहते थे, श्री रघुनाथ जी ने रावण नामक असुर को मारकर अपने भक्त जनों की रक्षा की है। अब उन्हें अश्वमेध आदि पवित्र कार्यों का अनुष्ठान आरंभ करके भगवान श्री राम त्रिभुवन में अपने सुयश का विस्तार करते हुए संपूर्ण लोकों की भय से रक्षा करेंगे। इस तरह भगवान का यशोगान करने वाले लोगों पर संतुष्ट होकर पुष्य शत्रुघ्न जी उन्हें पुरस्कार के रूप में सुंदर हार, नाना प्रकार के रत्न और बहुमूल्य वस्त्र देते थे। श्री रघुनाथ जी के सचिव थे जिनका नाम था सुमति। वे संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण और तेजस्वी थे। वे भी शत्रुघ्न जी के अनुगामी होकर आए थे। महावीर शत्रुघ्न उनके साथ अनेकों गांव और जनपदों में गए, किंतु श्री रघुनाथ जी के प्रताप से कोई भी उस घोड़े का अपहरण ना कर सका। भिन्न भिन्न देशों के जो बहुत से राजे महाराजे थे, वे यद्यपि महान बल से विभूषित तथा
जो तरंगिणी सेना से संपन्न थे। तथापि मोती और मणियों सहित बहुत सी संपत्ति साथ में घोड़े की रक्षा में आए हुए शत्रुघ्न जी के चरणों में गिर जाते और बारंबार कहने लगते थे, रघुनंदन, ये राज्य तथा पुत्र, पशु और बांधवों सहित सारा धन भगवान श्री राम का ही है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। उनकी ऐसी बातें सुनकर विपक्षी वीरों का हनन करने वाले शत्रुघ्न जी वहां अपनी आज्ञा घोषित कर देते और उन्हें साथ ले आगे के मार्ग पर बढ़ जाते थे। इस प्रकार आगे आगे बढ़ते हुए शत्रुघ्न जी घोड़े के साथ अहिशिन्ना नगरी के पास जा पहुंचे, जो नाना प्रकार के मनुष्यों से भरी हुई थी। उसमें ब्राह्मणों तथा अन्यान्य द्विजों का निवास था। अनेकों प्रकार के रत्नों से वे पूरी सजाई गई थी। सोने और स्फटिक मणि के बने हुए महल तथा गोपुर उस नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के मनुष्य सब प्रकार के भोग भोगने वाले तथा सदाचार से सुशोभित थे। वह बाण संधान करने में चतुर वीर हाथों में धनुष लिए उस पुरी के श्रेष्ठ राजा सुमद को प्रसन्न किया करते थे। शत्रुघ्न ने दूर से ही उस नगरी को देखा। उसके पास ही एक उद्यान था, जो उस नगर में सबसे श्रेष्ठ और शोभायमान दिखाई देता था। तमाल और ताल आदि के वृक्ष उसकी सुषमा को और भी बढ़ा रहे थे। यज्ञ का घोड़ा उस उपवन के बीच में घुस गया तथा उसके पीछे पीछे वीर शत्रुघ्न भी, जिनके चरण कमलों की सेवा में अनेकों धनुर्धर क्षत्रिय मौजूद थे, उसमें जा पहुंचे। वहां जाने पर उन्हें एक देव मंदिर दिखाई दिया, जिसकी रचना अद्भुत थी। वे कैलाश शिखर के समान ऊंचा तथा शोभा से संपन्न था। देवताओं के लिए वे सेव्य जान पड़ता था। उस सुंदर देवालय को देखकर श्री रघुनाथ जी के भाई शत्रुघ्न ने अपने सुमति नामक मंत्री से, जो अच्छे वक्ता थे, पूछा, मंत्रीवर, बताओ ये क्या है? किस देवता का मंदिर है? किस देवता का यहाँ पूजन होता है तथा वे देवता किस हेतु से यहाँ विराजमान है? मंत्री सब बातों के जानकार थे। उन्होंने शत्रुघ्न का प्रश्न सुनकर कहा, वीरवर, एकाग्रचित होकर सुनो। मैं सब बातों का यथावत वर्णन करता हूँ। इसे तुम कामाक्षा देवी का उत्तम स्थान समझो। ये जगत को एकमात्र कल्याण प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में अहिष्त्रा नगरी के स्वामी राजा सुमद की प्रार्थना से भगवती कामाक्षा यहाँ विराजमान हुई, जो भक्तों का दुख दूर करती हुई उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। वीर शिरोमणि शत्रुघ्न, तुम इन्हें प्रणाम करो। मंत्री के वचन सुनकर शत्रुओं को ताप देने वाले नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न ने भगवती कामाक्षा को प्रणाम किया और उनके प्रकट होने के संबंध की सब बातें पूछी। मंत्रीवर, अहिशित्रा के स्वामी राजा सुमद कौन है? उन्होंने कौन सी तपस्या की है, जिसके प्रभाव से ये संपूर्ण लोकों की जननी कामाक्षा देवी संतुष्ट होकर यहाँ विराज रही हैं? सुमति ने कहा, हेमकूट नाम से प्रसिद्ध एक पवित्र पर्वत है, जो संपूर्ण देवताओं से सुशोभित रहा करता है। वह ऋषि मुनियों से सेवित विमल नाम का एक तीर्थ है। वही राजा सुमद ने तपस्या की थी। उनके राज्य की सीमा पर रहने वाले संपूर्ण सामंत नरेशों ने, जो वास्तव में शत्रु थे, एक साथ मिलकर उनके राज्य पर चढ़ाई की। उस युद्ध में उनके पिता, माता तथा प्रजावर्ग के लोग भी शत्रुओं के हाथ से मारे गए। तब सर्वथा असहाय होकर राजा सुमद तपस्या के लिए उपयोगी विमल तीर्थ में गए और वहां 3 वर्ष तक एक पैर से खड़े हो मन ही मन जगदम्बा का ध्यान करते रहे। उस समय उनकी आंखें नासिका के अग्र भाग पर जमी रहती थी। इसके बाद 3 वर्षों तक उन्होंने सूखे पत्ते चबाकर अत्यंत उग्र तपस्या की, जिसका अनुष्ठान दूसरे के लिए अत्यंत कठिन था। तत्पश्चात पुनः 3 वर्षों तक उन्होंने और भी कठोर नियम धारण किए। जाड़े के दिनों में वे पानी में डूबे रहते, गर्मी पंचअग्नि का सेवन करते तथा वर्षा काल में बादलों की ओर मुंह किए मैदान में खड़े रहते थे। तदंतर पुनः 3 वर्षों तक वे धीर राजा अपने हृदयवर्ती प्राण वायु को रोककर केवल भवानी के ध्यान में संलग्न रहे। उस समय उन्हें जगदम्बा के सिवा दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार जब 12वां वर्ष व्यतीत हो गया, तो उनकी भारी तपस्या देखकर इंद्र ने मन ही मन उस पर विचार किया और भय के कारण वे उनसे डाह करने लगे। उन्होंने अप्सराओं के साथ कामदेव को, जो ब्रह्मा और इंद्र को भी परास्त करने के लिए उदित रहता था, परिवार सहित बुलाकर इस प्रकार आज्ञा दी, सखे कामदेव, तुम सबका मन मोहने वाले हो, जाओ मेरा एक प्रिय कार्य करो। जैसे भी हो सके राजा सुमद की तपस्या में विघ्न डालो। कामदेव ने कहा, देवराज, मुझ सेवक के रहते हुए आप चिंता न कीजिए। आर्य, मैं अभी समुद्र के पास जाता हूँ, आप देवताओं की रक्षा कीजिए।
ऐसा कहकर कामदेव अपने सखा वसंत तथा अप्सराओं के समूहों को साथ लेकर हेमकुंड पर्वत पर गया। वसंत ने जाते ही वहां के सारे वृक्षों को फल और फूलों से सुशोभित कर दिया। उनकी डालियों पर कोयल कूकने तथा भ्रमर गुंजार करने लगे। दक्षिण दिशा की ओर से ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, जिसमें कूतमाला नदी के तीर पर खिले हुए लवंग कुसुमों की सुगंध आ रही थी। इस प्रकार जब समूचे वन में वसंत की शोभा छा गई तो अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा अपनी सखियों से घिरकर सुमद के पास गई। रंभा का स्वर किन्नरों के समान मनोहर था। वह मृदंग और पनव आदि नाना प्रकार के बाजे बजाने में भी निपुण थी। राजा के समीप पहुंचकर उसने गाना आरंभ कर दिया। महाराज सुमुद ने जब ये मधुर गान सुना, वसंत की मनोहारिणी छटा देखी तथा मन को लुभाने वाले कोयल की मीठी तान सुनी तो चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। फिर सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। राजा को ध्यान से जगा देख फूलों का धनुष धारण करने वाले कामदेव ने बड़ी फुर्ती दिखाई। उसने उनके पीछे की ओर खड़ा होकर तत्काल अपना धनुष चढ़ा लिया। इतने में ही एक अप्सरा अपने नेत्र पल्लवों को नचाती हुई राजा के दोनों चरण दबाने लगी। दूसरी सामने खड़ी होकर कटाक्षपात करने लगी तथा तीसरी शरीर की श्रृंगार जनित चेष्टाएं प्रदर्शित करने लगी। इस प्रकार अप्सराओं से घिरकर जितेंद्रियों के शिरोमणि बुद्धिमान राजा सुमद जो चिंता करने लगे, ये सुंदरी अप्सराएं मेरी तपस्या में विघ्न डालने के लिए यहाँ आई हैं। इन्हें इंद्र ने भेजा है। ये सब की सब उनकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य करेंगे। इस प्रकार चिंता से आकुल होकर धीर चित्त मेधावी तथा वीर राजा सुमद ने अपने हृदय में अच्छी तरह विचार किया। इसके बाद वे देवांगनाओं से बोले, देवियों, आप लोग मेरे हृदय मंदिर में विराजमान जगदम्बा की स्वरूप है। आप लोगों ने जिस स्वर्गीय सुख की चर्चा की है वे अत्यंत तुच्छ और अनिश्चित है। मैं भक्ति भाव से जिनकी आराधना में लगा हूँ वे मेरी स्वामिनी जगदम्बा मुझे उत्तम वरदान देंगी, जिनकी कृपा से सत्यलोक को पाकर ब्रह्मा जी महान बने हैं। वे ही मुझे सब कुछ देंगे, क्योंकि वे भक्तों का दुख दूर करने वाली हैं। भगवती की कृपा के सामने नंदन वन अथवा स्वर्ण मंडित मेरु गिरी क्या है, और वे सुधा भी किस गिनती में है, जो थोड़े से पुण्य के द्वारा प्राप्त होने वाली और दानवों को दुख देने वाली है। राजा का ये वचन सुनकर कामदेव ने उन पर अनेकों बाणों का प्रहार किया, किंतु वे उनकी कुछ भी हानि न कर सका। वे सुंदरी अप्सराएं अपनी कुटिल कटाक्ष, नुपुरों की झनकार, आलिंगन तथा चितवन आदि के द्वारा उनके मन को मोह में न डाल सकी। अंत में निराश होकर जैसे आई थी वैसे ही लौट गई और इंद्र से बोले, राजा, सुमद की बुद्धि स्थिर है, उन पर हमारा जादू नहीं चल सकता। अपने प्रयत्न के व्यर्थ होने की बात सुनकर इंद्र डर गए। इधर जगदम्बा ने महाराज सुमद को जितेंद्र तथा अपने चरण कमलों के ध्यान में दृढ़ता पूर्वक स्थित देख उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनकी कांति करोड़ों सूर्य की समान थी। वे अपनी चार भुजाओं में धनुष, बाण, अंकुश और पाश धारण किए हुई थी। माता का दर्शन पाकर बुद्धिमान राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बारंबार मस्तक झुकाकर भक्ति भावना से प्रकट हुई माता दुर्गा को प्रणाम किया। वे बारंबार राजा के शरीर पर अपने कोमल हाथ फेरती हुई हंस रही थी। महामती राजा सुमद के शरीर में रोमांच हुआ। उनके अंतकरण की वृत्ति भक्ति भाव से उत्कंठित हो गई और वे गदगद स्वर से माता की इस प्रकार स्तुति करने लगे, देवी आपकी जय हो। महादेवी, भक्तजन सदा आपकी सेवा करते हैं। ब्रह्मा और इंद्र आदि समस्त देवता आपके युगल चरणों की आराधना में लगे रहते हैं। आप आपके स्पर्श से रहते हैं। आप ही के प्रताप से अग्निदेव प्राणियों के भीतर और बाहर स्थित होकर सारे जगत का कल्याण करते हैं। महादेवी, देवता और असुर सभी आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। आप ही विद्या तथा आप ही भगवान विष्णु की महामाया है। एकमात्र आप ही जगत को पवित्र करने वाली हैं। आप ही अपनी शक्ति से इस संसार की सृष्टि और पालन करती हैं। जगत एक जीवों को मोह में डालने वाली भी आप ही हैं। अब सब देवता आप ही से सिद्धि पाकर सुख होते हैं। माता, आप दया की स्वामिनी, सबकी वंदनीय तथा भक्तों पर स्नेह रखने वाली हैं। मेरा पालन कीजिए। मैं आपके चरण कमलों का सेवक हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। सुमति ने कहा। इस प्रकार की हुई स्तुति से संतुष्ट होकर जगन माता कामाक्षा अपने भक्त सुमद से, जिनका शरीर तपस्या के कारण दुर्बल हो रहा था, बोली, बेटा, कोई उत्तम वर मांगो। माता का ये वचन सुनकर राजा सुमद को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने अपना खोया हुआ अकंटक राज्य जगत माता भवानी के चरणों में अविचल भक्ति तथा अंत में संसार सागर से पार उतारने वाली मुक्ति का वरदान मांगा।
माता कामाक्षा देवी ने कहा, सुमत, तुम सर्वत्र अकंटक राज्य प्राप्त करो और शत्रुओं के द्वारा तुम्हारी कभी पराजय न हो। जिस समय महायशस्वी श्री रघुनाथ जी रावण को मारकर सब सामग्रियों से सुशोभित अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, उस समय शत्रु का दमन करने वाले उनके महावीर भ्राता शत्रुघ्न वीर आदि से घिरकर घोड़े की रक्षा करते हुए यहाँ आएंगे। तुम यहाँ उन्हें अपना राज्य, समृद्धि और धन आदि सब कुछ सौंपकर उनके साथ पृथ्वी पर भ्रमण करोगे तथा अंत में ब्रह्मा, इंद्र और शिव आदि से सेवित भगवान श्री राम को प्रणाम करके ऐसी मुक्ति प्राप्त करोगे जो यम नियमों का साधन करने वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा कहकर देवता और असुरों से अभिवंदित कामाक्षा देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई तथा सुमत भी अपने शत्रु को मारकर अहिष्त्रा नगरी के राजा हुए। वहीं ये इस नगरी के स्वामी राजा सुमद है। यद्यपि ये सब प्रकार के समर्थ तथा बल और वाहनों से संपन्न है तथा तुम्हारी यज्ञ संबंधी घोड़े को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि महामाया ने इस बात के लिए इनको भलीभांति शिक्षा दी है। सुमति के मुख से राजा सुमद का ये वृत्तांत सुनकर महायशस्वी, बुद्धिमान और बलवान शत्रुघ्न जी बड़े प्रसन्न हुए तथा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना हर्ष प्रकट किया। उधर अशित्रा के स्वामी अपने सेवक गणों से घिरकर सुखपूर्वक राजसभा में विराजमान थे। वेद वेता ब्राह्मण तथा धन धान्य से संपन्न वैश्य भी उनके पास बैठे थे। उसे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। इसी समय किसी ने आकर राजा से कहा, स्वामी, ना जाने किसका घोड़ा नगर के पास आया है, जिसके ललाट में पत्र बंधा हुआ है। ये सुनकर राजा ने तुरंत ही एक अच्छे सेवक को भेजा और कहा, जाकर पता लगाओ किस राजा का घोड़ा मेरे नगर के निकट आया है। सेवक ने जाकर सब बात का पता लगाया और महान शत्रुओं से सेवित राजा सुमद के पास आरंभ से ही सारा वृतांत कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी का घोड़ा है। ये सुनकर बुद्धिमान राजा को चिरकाल की पुरानी बात का स्मरण हो आया और उन्होंने सब लोगों को आज्ञा दी, धन धान्य से संपन्न जो मेरे आत्मीय जन है, वे सब लोग अपने अपने घरों पर तोरण आदि मांगलिक वस्तुओं की रचना करें। इन सब बातों के लिए आज्ञा देकर स्वयं राजा सुमद अपने पुत्र, पौत्र और रानी आदि समस्त परिवार को साथ लेकर शत्रुघ्न के पास गए। शत्रुघ्न ने पुष्कल आदि योद्धाओं तथा मंत्रियों के साथ देखा, वीर राजा सुमद आ रहे हैं। राजा ने आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ शत्रुघ्न को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया हूँ। आपने यहाँ दर्शन देकर मेरा बड़ा सत्कार किया है। मैं चिरकाल से अश्व के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। माता कामाक्षा देवी ने पूर्व काल में जिस बात के लिए मुझसे कहा था, ब्याज और इस समय पूरी हुई है। श्री राम के छोटे भाई महाराज शत्रुघ्न जी, अब चलकर मेरी नगरी को देखिए, यहाँ के मनुष्यों को कृतार्थ कीजिए तथा मेरे समस्त कुल को पवित्र बनाइए। ऐसा कहकर राजा ने चंद्रमा के समान कांति वाले श्वेत गजराज पर शत्रुघ्न और महावीर पुष्पल को चढ़ाया तथा पीछे स्वयं भी सवार हुए। फिर महाराज सुमद की आज्ञा से भेरी और पनव आदि बाजे बजने लगे, वीणा आदि की मधुर ध्वनि होने लगी तथा इन समस्त वाद्यों की तुमुल ध्वनि चारों ओर व्याप्त हो गई। धीरे धीरे नगर में आकर सब लोगों ने शत्रुघ्न जी का अभिनंदन किया, उनकी वृद्धि के लिए शुभकामना प्रकट की तथा वीरों से सुशोभित हो अपने अश्व रत्न को साथ लिए राज मंदिर में उतरे। उस समय सारा राजभवन तोरण आदि से सजाया गया था तथा स्वयं राजा सुमद शत्रुघ्न जी को आगे करके चल रहे थे। महल में पहुंचकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अर्घ आदि के द्वारा शत्रुघ्न जी का पूजन किया और अपना सब कुछ भगवान श्री राम की सेवा में अर्पण कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिर और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।